4 राज्यों के 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जारी है। गुजरात, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल में 5 सीटों पर उपचुनाव जारी है। गुजरात की कादी और विसावदर की वोटिंग जारी है और केरल की नीलांबूर सीट पर वोटिंग जारी है। पंजाब की लुधियाना पश्चिम सीट पर वोटिंग जारी है। पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर वोटिंग जारी है। मतदान सुबह 7:30 बजे से शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। नतीजे 23 जून को घोषित होंगे। 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जारी है और आपको बताते चले कि यहां पर पंजाब की लुधियाना और पश्चिम सीटों पर वोटिंग जारी है। तो वहीं बंगाल की बात करें तो बंगाल की कालीगंज सीट पर वोट जारी है और मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। यानी कि 5 विधानसभा उपचुनाव यहां पर जारी है। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जारी है और जहां पर ये चुनाव जो है वो सुबह 7 बजे से शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, वहां पर कैसी स्थिति देख पा रहे हैं? अभी तक फिलहाल वोटिंग प्रतिशत क्या कुछ है वहां पर? देखिए, 4 राज्यों में जो 5 विधानसभा सीटें हैं उन पर ये विधानसभा का उपचुनाव का मुकाबला चल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण गुजरात में 2 सीटों पर कादी और विधानसभा में जो उपचुनाव है ये मुकाबला काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि गुजरात में बीजेपी की सरकार है और उपचुनाव के इस मुकाबले को जीतने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। इस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये एक लिटमस टेस्ट भी है कि उपचुनाव हो रही है और जो 4 राज्य हैं उसमें पश्चिम बंगाल शामिल है। इसके अलावा जो पंजाब की सीट है वो शामिल है, साथ ही केरल की सीट शामिल है, गुजरात की 2 सीटें शामिल हैं। तो कुल मिलाकर एक रोचक मुकाबला बनकर उभरेगा, क्योंकि उपचुनाव में अमूमन जिस राज्य में जिसकी सरकार होती है उपचुनाव में उसको फायदा होता है। अलग अलग सीटों पर ये जो उपचुनाव हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मौजूदा विधायक के निधन के चलते या फिर इस्तीफे के चलते ये सीटें खाली हुई हैं और इसीलिए ये मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उपचुनाव की जो शुरुआत हुई है सुबह 7 बजे और शाम 6 बजे तक ये मतदान चलना है और इसी के साथ पश्चिम बंगाल की बिल्कुल, और ये नतीजे जो है ये 23 जून को स्पष्ट हो जाएंगे कि आखिर जनता किसको अपना आशीर्वाद देती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप तमाम जानकारी साझा करने के लिए।